पता नहीं है आ जाता है। भाई दो चाय लगा दे यार। भाई कितनी हेक्टिक जिंदगी हो गई है यार, एक काम शुरू करो नहीं कि दूसरा आ जाता है। तो साला पढ़ाई करने बैठो तो समझ ही नहीं आती। भाई कहाँ फंस गए यार इस एमबीबीएस में आके हम। कुछ नहीं बदला ना भाज में। भाई तू चाय लगाना यार। भाई कहाँ फंस गए यार इस एमबीबीएस में आके। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। नवाबों का शहर लखनऊ। लखनऊ की सबसे खास बात यहाँ की लखनवी तहजीब है। पहले आप, जी हाँ, ये है लखनऊ की तहजीब। लखनऊ शहर ने कला, नृत्य, संगीत को बखूबी संभाला है। कत्थक का जन्म स्थल लखनऊ है और कत्थक के साथ साथ यहाँ हर साल डॉक्टर भी पैदा होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की। अपने आप में ये एक इतिहास, एहसास, प्रतिष्ठा और श्रेष्ठता का प्रतीक है। 100 से ज्यादा वर्ष पुरानी इन इमारतों ने हर साल आते 250 कच्चे पत्थरों को तराश के चिकित्सा की मूर्ति बनाने का काम किया है। हर साल चकाचौंध से भरे इस कैंपस में चहकते चेहरे आते हैं, अपनी चमक से केजीएमयू को और चमका देते हैं और कुछ अपनी चमक खो बैठते हैं। ऐसे ही कुछ तारे इस साल भी इस तारामंडल में आने वाले हैं। तो देखना यह है कि तारे चमकेंगे या अपनी चमक खो बैठेंगे। आइए आपको भी इनसे मिलवाता हूँ। अरे आपने अपने बारे में तो बताया ही नहीं। मैं हूँ केजीएमयू की आकाशवाणी। आओ मिलवाता हूँ तुम्हें अपने पहले तारे से। कैमरामैन फोकस करो। ये है राजकुमार। मुसीबत राज्य के राजकुमार। केजीएमयू के सबसे मसालेदार आइटम है ये। मुसीबत इनके पीछे नहीं, ये मुसीबत के पीछे भागते हैं। इनके बारे में बातें कम होती हैं, इनके कांड की चर्चाएं ज्यादा होती हैं। 4-5 फोटो लो अलग अलग जगह से। दिखाइए। अच्छी फोटोज हैं। ये नया नमूना कौन आ गया? क्या बोल रहे हो बे? अंगद, बाहुबली इन्हीं से इंस्पायर्ड होकर बनी थी। किताबें पढ़ने से ज्यादा इन्हें किताबें उठाना ज्यादा पसंद है। अब क्या करें, नाम जो अंगद ठहरा। तुम कौन कार्टून हो बे? हम तो इस रूम के मालिक हैं। कौन जिला के हो? मिर्जापुर के। गले मिलो भाई, मिर्जापुर से मैं भी हूँ। एक तो भाई मिल गया भाई, बहुत मजा आने वाला है कॉलेज में। अब तो खूब मिल। ओ भाई क्या हाल? ये हैं बजाज और मृदुल। सेम बट डिफरेंट। तेवर, मिजाज और चर्चे हमेशा गर्म रहते हैं इनके। जय और वीरू की दोस्ती है इनकी। हर मुसीबत से निकलने में ब्लैक बेल्ट कहलाते हैं। बढ़िया यार, तू बता।
मैं भी बढ़िया भाई। कौन सा रूम मिला तुझे? मेरा 8 नंबर है यार। अरे भाई मेरा भी 8 नंबर है। आओ चलो देखते हैं व्यवस्था। चल भाई देखते हैं अंदर क्या सीन चल रहा है यार। बाहर निकल बे। तू कौन है? कमरा है मेरा। अबे चल निकल बाहर। अरे आज से हम रहेंगे यहाँ पर। भाई मेरा कमरा है, भाई मेरा कमरा है ये। अबे निकल बाहर भाई। बे जा। अबे चल ना। ये हैं तारामंडल के ध्रुव तारे। ये हैं भास्कर, लटकू राम, क्योंकि इनका चेहरा हमेशा ही लटका रहता है। स्कूल के टॉपर हैं, सबके दुलारे भास्कर। इतने बड़े समुंदर में गोते खाने तो आ गए हैं, लेकिन ये सुनामी की लहरें हैं और ये इन्हें एमबीबीएस के किस तट पर छोड़ेंगी ये तो समय ही बताएगा। हाँ पापा, हाँ मैं पहुंच गया हूँ हॉस्टल। हाँ मैं रूम में सामान सेट करके आपको फोन करूँ। हाँ ठीक है भाई, प्रणाम। ओह, तो आप हैं हमारे कक्ष मित्र। ये हैं जगजीवन राम। बर्फ से शीतल मन के जगजीवन राम ने हिंदी और संस्कृत को बचपन में ही घोट कर पी लिया था। जितनी मजबूत इनकी हिंदी है उतना ही इनका पेट कमजोर है। आइए दिखाता हूँ। हाँ आई गेस आप जगजीवन पांडे हैं ना? जी, आई एम भास्कर। आपका इस कक्ष में हार्दिक स्वागत है। आप कृपया कर विराजमान होकर विश्राम कीजिए। तब तक मैं जरा विष्ठा विसर्जन कर आता हूँ। मतलब आकर समझाता हूँ। और राजकुमार भाई, रूम कैसा मिला? ये क्या आइटम है भाई? आओ चलो। अबे आजा, वापस दिखा दो तुझे। आजा। क्लास, प्लीज अटेंड योर रोल कॉल्स। रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। रोल नंबर 9। भाई 50 की टॉक्सी मारती है। देखा बेटे, कमरे में आ जाना, पापा सिखा देंगे प्रॉक्सी मारना। अबे कल के ये सोनू मोनू हमें सिखाएंगे। लगी शर्त फिर? चल 176 की मार। लगी। वन 169, 170, 171, 172, 173, 174,
175, 176, यस सर। 176? आर यू श्योर कि तुम 176 हो? यस सर। आओ आओ बेटी बिंदिया, बाहर आओ निकल के। बिंदिया? आज से ये तुम्हारी बेटी बिंदिया। Good morning, dear student. Sit down. Today we'll take the lecture of brachial plexus. You know what is brachial plexus? Anyone from the class? No. It is network of the nerves, and this brachial plexus divided into the root, trunks, division, trunks. This is the division, and this you can see the ports of the brachial plexus. Thank you. ये हैं शनाया द डीवा, रिचेस्ट गर्ल ऑफ द KGMU। अपने पापा की परी शनाया का पानी भी डायरेक्ट हिमालय से आता है, और जब जब इन्हें मीठा खाने का मन करता है तो ये चले जाती हैं फ्लाइट पकड़ के दुबई बकलावा खाने। God. ए, चुनौती है क्या है? What the hell is that? है? Ew, disgusting. What the hell is even that? पागल है क्या ये? ये हैं प्रकृति शर्मा। ये भी हमारे भास्कर की तरह टॉपर हैं स्कूल की। साथ ही अरे ये क्या? ना ना, अब ना बोलूंगा, होने दो जो हो रहा है। चौक कहाँ है भाई? सिट डाउन। बातें क्यों हो रही हैं? हंसी क्यों आ रही हैं? हाँ, तुम दोनों से ही कह रहा हूँ, उठो। बातें क्यों हो रही हैं? बाहर निकलो जल्दी। हाँ भाई क्रॉक्स, तुम दोनों को भी ऐसी आ रही है? तुम भी निकलो, गेट आउट। ये हैं कियारा,
पूरे कॉलेज के लड़कों की क्रश। जब आपको लड़कों की धड़कनें तेज सुनाई देने लगे तो समझ जाना कियारा आ रही है। ये आपकी धड़कन क्यों बढ़ रही है? अरे कुछ नहीं, आगे चलो आगे चलो। The heart has 4 chambers: the right atrium, the right ventricle, the left atrium, and the left ventricle. The right chamber of the heart has deoxygenated blood. वन मानुस के पीछे वाले लड़के, बेटा तुम खड़े हो जाओ। बेटा उधर कहाँ ध्यान है? दिल तो इधर है। सॉरी सर। बेटा एक बात याद रखना, अच्छा डॉक्टर हमेशा दिल लगाने से नहीं बल्कि दिल सुधारने से बनते हैं, समझे कि नहीं? बैठो बेवकूफ। So as I was saying, the heart has 4 chambers. The right side has the deoxygenated blood and the left side has the oxygenated blood. The deoxygenated blood is brought to, while the oxygenated blood goes out via aorta and pulmonary veins. The class is dismissed. अरे आप कहाँ से हैं महाशय? तुमसे क्या मतलब? बड़े अजीब व्यक्तित्व के मालूम पड़ते हैं। अरे हम तो मजाक कर रहे थे गुरु, मिर्जापुर से हैं। तुम कहाँ से हो? हम बनारस से हैं। आइए जरा टहल लेते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्राणियों से भी मिल लेते हैं। तो इस प्रकार भास्कर और उसके दोस्तों में एमबीबीएस की मीठी सी शुरुआत हुई। रात 3 बजे प्रणाम महोदय जी। महोदय जी यही बाहर पानी भरने आया था। जी महोदय जी, प्यास बहुत तेज लग रही थी। अच्छा चलो ठीक है, जो तुम्हारे सामने रूम है उनको बोलो कोई सा भी, जो भी सामने हो जाए। जी महोदय। महोदय जी ये लोग तो आपके हाथ से निकल गए महोदय जी। महोदय जी ये लोग सो रहे हैं महोदय जी। हाथ से निकल गए क्या? अच्छा ऐसा करो, सामने है तेरे, उनको वीडियो कॉल घुमा दे। ये लो, ये लो। अरे भाई तू क्या कर रहा है यहाँ पे? मुंह धो रहा हूँ। इतनी रात में, 3 बजे की रात पे? हाँ तो अब तो सुबह हो जाएगी। पागल है क्या? मजाक क्यों कर रहा है? शुरू भी तो तूने किया था। चल हट। इस तरह सीवी का सर्वेलेंस सिस्टम एक्टिवेटेड हुआ और धीरे धीरे फर्स्ट ईयर की इनकी गाड़ी तेजी से बढ़ती गई। अरे यार मैं दे दूं? रुक मैं दे रहा हूँ। थैंक यू।
हाय। इतने फुट्स माइक्रोस्कोप के लिए? हाँ यार, सब कुछ सही कर रहा हूँ फिर भी सही नहीं हो रहा है। हो सकता है तुम्हें लग रहा हो तुम सही कर रहे हो और तुम खुद गलत हो। तो मुझे देखें। इतनी भी क्या जल्दी रहती है आपको आगे बढ़ने की? मतलब सही से बताओ यार, क्या कह रही हो? क्या? दिखाओ। हाँ यार देखा। दिखाओ, गलत डायरेक्शन में किया गया हर चीज वेस्ट हो जाता है। ठीक है। यार कुछ भी नहीं कर पाऊंगा क्या मैं? यार ये फोकस नहीं हो रहेगा, तुम कर सकते हो? बैठ जाओ ना। यार मैंने सुना है यहाँ कैफेटेरिया में कॉफी अच्छी मिलती है, चलोगी शाम को? करो। मैं आ रहा हूँ। हाय, क्या कर रही हो? हाय, बस लाइट फोकस। यार आज शाम को हजरत में एक नई मूवी लगी है, तो अगर तुम फ्री हो तो हम दोनों की टिकट्स बुक कर दूं? श्योर। ठीक है, फिर मैं कर देता हूँ। ठीक है, तुम्हारी स्लाइड फोकस हो गई? यार राजकुमार, ये कब हुआ यार? यार भाई मैंने भी आज ही देखा है। चल देखते हैं क्या हुआ। भाई देखना भी पड़ेगा यार। चल 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 चल। रुक रुक रुक, मेरा सर लग रहा है वाला तुम। हाँ वॉशरूम में रखिए। भाई चल चल, ये पहन के नहीं जाऊंगा। चलो भाई जल्दी। अरे भाई तुमको ज्यादा जल्दी है क्या? ओ भाई ये तो कल वाले सीनियर हैं। चांद पे पहुंचना है क्या तुमको? निकल ले भाई। ये देखो इनका 10 रुपए की स्केल में नप जाओगे बाबू, यही फील्डिंग लगा दी जाएगी तुम्हारी। चल शेर, अपना इंट्रो दे। क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। दोस्तों, अब इनके फर्स्ट ईयर की गाड़ी के सामने एग्जाम का पहला पड़ाव आ चुका था। अरे मित्र, यहाँ तक आ ही गए हैं तो मंदिर के दर्शन भी कर लेते हैं। मौखिक परीक्षा भी आ रही है। हाँ यार चल लेते हैं, मेरे भी भाई साहब ग्रो नहीं कर रहे हैं। अरे इन सब से कुछ नहीं होता है। अरे तुम कुछ मत मांगना, बस चल लो। देखो मंदिर कितना भव्य लग रहा है। हाँ लग तो रहा है यार। अरे अहमद भाई, जगजीवन भाई ये देखिए, इनके डोले के साथ दिल भी धड़कते हैं। जगजीवन भाई, जगजीवन भाई। अरे थोड़ा बहक गया था। ये सब समय नहीं है सब अरे बंधु, यही तो समय है ये सब करने का, तुम नहीं समझोगे। चलो। अरे ठेकेदार जी, आपको जो सही लगे वो कीजिए, बस काम हो जाना चाहिए। भैया 4 चाय ले आइए। तुम क्या कर रही हो? यार वो कुछ नहीं, वो बस एक ड्रेस देख रही थी। सिलेक्टिव एनाटॉमी में विश्राम सिंह का पीडीएफ खुला हुआ है। यार मेरे से कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है, मुझे डायग्राम ही याद नहीं होते हैं। तुम परेशान मत हो ना, अपन रूम पे चल के ग्रुप डिस्कशन कर लेंगे।
एक सेकंड, ये किस चीज के ग्रुप डिस्कशन की बात हो रही है? कैसा ग्रुप डिस्कशन भाई? अरे तुम्हें नहीं पता, कल एनाटॉमी का पार्ट कंप्लीशन हुआ है उसी का। क्या यार, तुम फोन काटो और कैंटीन आओ। सीवी के जंगल अगर इतने शांत हैं तो इसका मतलब या तो कोई छुट्टी है या तो इनकी परीक्षा का टाइम आ चुका है। मित्र, ये ज्ञान की गंगा में गोते लगाते हुए ऐसा लग रहा है मानो मस्तिष्क के कान रास्ते बाहर आ जाएगा। ये हड्डियां और मांसपेशियों का आपसी मिश्रण हो जा रहा है। चलो ना मित्र, थोड़ा टहल कर आते हैं। यार पढ़ ही लेते हैं यार, क्या जाएंगे टहलने। ये मित्र चलो ना, मन अशांत हो रहा है। चलो चलो आ जाओ। ठीक है चल। चलो भाई। पहले मृदुल और बजाज से मिल लेते हैं। वो तो यहाँ है। अच्छा हाँ, खुला हुआ है। ये तो सो गए हैं। थक गए होंगे बेचारे। आगे तो आगे देख लेते हैं। अंगद भाई के हाल चाल ले लेते हैं। गांव में 100 बीघे जमीन है, पापा 4 भाई हैं, तो पापा के हिस्से में 25 बीघे आएंगे। हम 2 भाई हैं, सीधे 12.5 बीघे आएंगे। उसकी फील्डिंग सेट कर दूंगा, मुझे 25 बीघे मिल जाएंगे। अब पढ़ाई लिखाई से क्या ही लेना देना, मेरा तो फ्यूचर सिक्योर है। क्या हुआ बे, तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? कुछ नहीं, आप कंटिन्यू करो। हो गया हमारा। यार ठीक है। अरे बहुत अजीब लोग हैं यार, ये पढ़ने लिखने वाले तो बिल्कुल नहीं आए। चलो पंडित जी से मिल लेते हैं, थोड़ी ज्ञान वृद्धि हो जाएगी। पंडित कौन है? मेरे मित्र हैं, ज्ञानी आदमी हैं। चलो मिल लेते हैं। कहाँ रहते हैं? यहीं 12 नंबर में, सिंगल रूम है। ओम क्लीम लीम चामुंडाय फिबुलाय नमः। ये आप क्या कर रहे हैं? अरे कल की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी तो पुस्तकों से होती है ना। हम भी तो किताब से पढ़ रहे हैं, देखो। काला जादू 13 दिन में। अच्छा किया तुम लोग आ गए, अभी अभी मिर्ची काटी थी, लो ग्रहण करो भाई। हो गया। अब चलो अब अपनी कक्ष में चलते हैं। यार बहुत समय बर्बाद हो गया। ये मेरी गलती थी कि मैं तुम्हारे साथ सैर पे चला गया। ये मित्र, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन पढ़ाई को जीवन बना लेना उचित नहीं। दोस्तों के साथ समय व्यतीत करने में किसी का नुकसान नहीं होता। ये सब मुझे मत बताओ, मैं जा रहा हूँ पढ़ने। नहीं कैसे होगा अभी। ठीक है मित्र, तुम पढ़ लो, मुझे तो नींद आ रही है, मैं चला विश्राम करने। Everybody, get ready for the Viva. Arrange yourselves according to the roll numbers and get seated in the DH now.
हॉस्टल में तो पढ़ते नहीं हो, यहाँ पता नहीं क्या करेंगे। रखो इसे बेवकूफ, लाइन में लोगों सबके सब। असेंडिंग में डिसेंडिंग में। नेक्स्ट। कुछ पढ़ के आए हो? जी मैम, पढ़ा है। उठाओ इसे। शुरू करो। This is liver. It is the largest gland in the body. It has two anatomical lobes separated by the falciform ligament and four functional lobes, right, left, caudate and quadrate. And there are also conoids, 8 conoid segment. It has two surfaces, one a convex diaphragmatic surface with relations with stomach, duodenum, right kidney, etc. And there's this portal triad here consisting of portal vein, hepatic artery and bile duct. And तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम पढ़ते तो हो लेकिन तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम क्या पढ़ रहे हो। MBBS की ना भीड़ का हिस्सा बन के रह जाओगे। सॉरी मैम। पता है क्यों सॉरी बोल रहे हो तुम? Duffer, liver lies in the right upper quadrant of the abdomen and you are holding it in your left hand. Get out! क्या ही भाई वालू तुम्हारा मैं। Next. कितना टाइम बचा यार, थोड़ा जल्दी करा दो। क्लास बच्चे कहाँ जाओ? गुड मॉर्निंग मैम। इसको बस अच्छे से देखो और इतना बताओ ये क्या है। ओके मैम। ये क्या कर रही हो तुम? मैम वो नेचुरल लाइट में देख रहे थे कि अच्छे से दिखाई दे। दिमाग सही है कि नहीं तुम्हारा? कभी आई हो रेडियो की क्लास? सॉरी मैम। जाओ। नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग। सप्ली बैच? नो नो सर, फ्रेशर बैच, फ्रेशर बैच। राजकुमार बैठो। क्या पढ़ के आए हो? सब कुछ। चलो तो उठाओ। What is this behavior? सॉरी सर। अरे ये बोन उठाओ। क्या सर? दिस इज अ व्हाइट कलर हार्ट टिश्यू सर। अरे कहते क्या इसे? बोन सर, बोन। कौन सी? ह्यूमन बोन। अरे बेटा कुछ पढ़ के आए हो या बातें घुमाए जा रहे हो बस? अच्छा वो छोड़ो, तुम चलो ये उठाओ। आर्टिकुलेट करो। बताओ सर। इज दिस अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? वाह बेटा, इतने वाइवा लिए मैंने आज तक, लेकिन बॉल एंड सॉकेट तो तुमने पढ़ाया है मुझे। अबे मेरे मास्टर नहीं पढ़ा पाए बॉल एंड सॉकेट मुझे। अबे मेले में कहीं काम करता था क्या? राजकुमार। नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग सर। आओ। क्या पढ़ के आए हो? सर सब कुछ थोड़ा थोड़ा। सब कुछ उठाओ। क्या कहते हैं इसे? सर दिस इज लॉन्ग बोन। और कहाँ लगती है बोन? सॉरी सॉरी सर। इसे उठाओ, अपने सिर पे रखो। रखो रखो। एक काम करो, जाकर के पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के आओ। क्या कहते हैं इसे? सॉरी सर। क्या करते हो इससे?
सर 5-5 के 2 सेट हो जाते हैं सर। जा बेटा तुम बाइसेप्स ही मारो, जाओ। और अंत में सारे घायल जानवर सीवी के जंगल में पधार गए, पर इन्हें नहीं पता था कि इनका जंगल जल्दी ही बदलने वाला है। भैया बाहर मत जाइए, डीजी की लिस्ट आ गई है, आप देख लीजिए। अच्छा मैं सबको बताता हूँ। हम दोनों का साथ में है यार, साथ में यार, सही है भाई। 4th फ्लोर पे हमारा। भास्कर भाई तैयार हो? हाँ भाई। बैग कहाँ है तुम्हारा? वो जगजीवन ले गया, ऑटो से जा रहा था। चलो फिर चलते। कैसे चलेंगे? स्कूटी है अपनी? चलो। धीरे धीरे इनका समय का पहिया चलता गया और पहला ईयर भी खत्म हो गया। सभी एग्जाम्स में पास होके सेकंड ईयर में आ गए। अरे भास्कर भाई लिफ्ट इधर है, चलो। फिर मिलते हैं भास्कर भाई। हाँ मिथुन भाई, रूम तो यार सिंगल है लेकिन थोड़ा छोटा है यार। हाँ भाई छोटा तो है, पर अब 1 साल हमें यही काटना है। भाइयों हमारे तो अब जूनियर आ गए हैं, अब हम सीनियर बन गए हैं। अब चलते हैं कल भौकाल सेट करने। हाँ भाई क्यों नहीं, चलते हैं कल। बिल्कुल यार, मजा तो आएगा यार। हाँ भाई हमारे टाइम बड़ी पैथ लैब कहाँ पर है? भैया सामने उधर चले गए। इस साइड। क्या ही कर सकते हैं। मन ही नहीं करता है। बड़ी पैथ लैब किस साइड है? उधर है। ओए इधर आ राजकुमार, इधर आ। अबे जा क्या भाई? अबे जा भाई, जा। तेरे को बुलाया समझ में नहीं आ रहा, इधर आ। क्या भाई तुमको सीनियर को विश करना नहीं होता है? अब कुछ बोलो तो भाई। चुप क्यों है? हाँ या ना बोल। ओए क्या हो रहा है? कौन है? राजकुमार। हर जूनियर सीनियर इंटरेक्शन ऐसा नहीं होता है, बल्कि यहाँ केजीएमयू का तो इतिहास रहा है जूनियर सीनियर के बॉन्ड के कल्चर का। हेलो। हाँ भाई। बॉस क्या पढ़ के जाए कल एग्जाम के लिए? अबे यार डरो नहीं, देखो हम भी पास हो गए थे, तुम भी पास हो जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैसे बॉस? अरे कुछ नहीं होता, बस जो पेपर आया ना उसको पूरा भर के आना, कुछ खाली मत छोड़ना। बॉस क्या पढ़े कल के लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। वैसे कैसे बताऊँ मैं, पढ़ना तो स्टार्टिंग से ही चाहिए था, जितना हो सकता है पढ़ लो, बाकी लक पे डिपेंड करता है, पास हो जाएगा अगर पढ़ के सही से गया हो। पढ़ ले सब कुछ, एनाटॉमी है ना। हाँ पार्ट जितना भी है विश्राम सिंह से पढ़ ले, ब्लू बॉक्स जितने भी हैं वो सब डायग्राम अच्छे से बना लेना, और क्या पढ़ ले, सब कुछ ही पढ़ ले, सब जरूरी होता है। हाँ ठीक है।
ज़्यादा तबीयत खराब हो रखी है। मेरे उल्टे उल्लू की समझ में नहीं आ रही, क्या करें? अबे तुम परेशान मत हो, लबादा पहनो, हम लोग आ रहे हैं। भाई जूनियर की तबीयत खराब है, चलना पड़ेगा। राजकुमार, भास्कर को लेकर नीचे पहुंच। भास्कर भाई चलो वहाँ। नहीं यार वो अभी नहीं, कहीं नहीं। अरे वो जूनियर, अरे यार जाने दो ना, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है सब जूनियर सीनियर के चक्कर में, मुझे कहीं नहीं जाना। चलो ठीक है फिर। मैम जूनियर है, ठीक है, आप ले चलिए रेजिडेंट रूम, अभी हम देखते हैं। ओके मैम। अबे अब इतने बड़े भी नहीं हो गए कि बाप को थैंक यू बोलोगे। थोड़ा ध्यान रखो, कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है? हाँ भाई ध्यान रखो अपना। राजकुमार, हाँ यार और इसी तरह हर मौसम, हर एग्जाम, हर पोस्टिंग, हर मंजिल लांघकर सारे शेर अंतिम पड़ाव पर आ चुके थे। MBBS का फाइनल प्रोफेशनल। बस भाई हो गया मेरा, अब और मैं पढ़ नहीं सकता। और पढ़ा तो ना लिख पाऊंगा, ना लिखने लायक बैठूंगा। तो बता भाई क्या करूं फिर? कोई शॉर्टकट ही बता। एक बंदा है जो इसका समाधान कर सकता है। बजाज, बता दूं क्या इसको? अपना रूम नंबर 69 वाला ब्रो। अरे वो नहीं, 69 नहीं, आज तो बिल्कुल नहीं। हो गया मेरा। ठीक है भाई, देख लो, तुम्हारी मर्जी, मैं तो बस बता रहा था तुमको। ठीक है, मैं सो ही जाता। अरे यार शिट, मेरे 3 MCQs गलत हो गए। MCQs? हाँ ये देख। अरे यार नहीं है। हेलो, तुम लोगों को कैसा हुआ? अच्छा यार MCQs। अब तो डॉक्टर बनने वाले गाइस, चलो पार्टी करते हैं।
प्रकृति, इसकी शक्ल के 12 क्यों बजे हैं? अरे उसकी शक्ल ही ऐसी, आई एम श्योर अच्छा क्या होगा। एक बार पूछ लो ना उससे तुम जाके। अच्छा ओके, पूछती हूँ। भास्कर कैसा गया? क्या बोलूं यार, बस चला गया, पास होने लायक लिख दिया हूँ। तो इतने मायूस क्यों? फाइनल प्रॉफ हो गए, अपन डॉक्टर बनने वाले हैं, और क्या चाहिए? तुम्हारे लिए काफ़ी होगा, मेरे लिए काफ़ी नहीं। मतलब पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हें अपनी लाइफ में क्या करना है। तुम्हारे पास इतने प्रिविलेजेस हैं, पर तुम उन सबको बस बैठ के जज करते हो कि तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है। तुम्हारे पास इतने अच्छे फ्रेंड्स थे पूरी जर्नी में तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, वो भी तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं थे। मैं हूँ यहाँ पे फर्स्ट ईयर से, तुमने कभी एक बार मुझसे बात करने की कोशिश करी? क्योंकि वो भी तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है। तुम अपनी लाइफ में जो तुम्हारे पास नहीं है उसके पीछे भागने में इतने इन्वेस्टेड हो कि जो है तुम उसे अप्रिशिएट ही नहीं करते हो। भास्कर, पता अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो एक पॉइंट आएगा जब तुम्हारे पास सब कुछ हो जाएगा बट कुछ भी नहीं होगा। ये सब कहना आसान है, उससे पूछो ना जिस पे बीत रही है। क्या बीत रही है? नहीं, वो दिखा रहा था कैसे कैसे। सर सर सर, देखिए मेरे बच्चे को क्या हो गया, प्लीज देखिए मेरे बच्चे को क्या हो गया है। ये बेहोश हो गया है, इसके मुंह से झाग आ रहा था, कुछ बोल नहीं रहा है। प्लीज देखिए क्या हो गया है। सर प्लीज देखिए क्या हो गया है। बेटा आगे खोलो, आगे खोलो। सर प्लीज देखिए ना, कुछ करिए ना प्लीज। सर कुछ करिए ना, क्या हो गया मेरे बेटे को? प्लीज सर कुछ करिए, मेरे बेटे को क्या हो गया? सर प्लीज कुछ करिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। सर प्लीज कुछ करिए, सर प्लीज कुछ करिए। सर देखिए क्या हो गया है, ये बेहोश हो गया तब से अपनी आंखें नहीं खोल रहा है। सर देखिए कुछ करिए, प्लीज कुछ करिए। सर प्लीज कुछ करिए। ले जाओ इनको, यहाँ मूर्ति बनकर खड़े रहने के लिए डिग्री लियो, इतनी मेहनत की हो, पढ़ाई की हो। अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो तो किसी की मदद लोगे कि नहीं लोगे? सीनियर को बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? निकल यहाँ से। सर देखिए क्या हो गया है, ये बेहोश हो गया तब से अपनी आंखें नहीं खोल रहा है। सर देखिए प्लीज कुछ करिए। सर प्लीज कुछ करिए। ये मेरे बच्चे को क्या हो गया? प्लीज देखिए मेरे बच्चे को क्या हो गया है। ये बेहोश हो गया है, इसके मुंह से झाग आ रहा था, कुछ बोल नहीं रहा है। प्लीज देखिए क्या हो गया है। सर प्लीज देखिए क्या हो गया है। यहाँ मूर्ति बनकर खड़े रहने के लिए डिग्री लियो, इतनी मेहनत की हो, पढ़ाई की हो। अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो तो किसी की मदद लोगे कि नहीं लोगे? सीनियर को बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? यहाँ क्या बैठे हो बे? क्या हो गया? कुछ नहीं बस। अरे तुम इंटर्न्स भी ना, रात को 1 बजे रूम पे आना, कुछ बताऊंगा तुमको। यार ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। 5 साल मेहनत की, सब कुछ करा, मैं सबसे बेहतर बनना चाहता था, पर मैं अपने आप से ही बदतर होता चला जा रहा हूँ। ये कहाँ फंस गया हूँ मैं MBBS में।
शायद मैं बना ही नहीं हूँ इसके लिए। आई शुड क्विट दिस फील्ड। इससे चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं यार, समझ भी नहीं आ रहा है मुझे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आ जाओ। हेलो बॉस। हेलो हेलो, आजा 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 आजा। ये बता, कुछ खाएगा? जी नहीं बॉस। सीनियर को मना करेगा? ये ले बॉस। बॉस। हाँ हाँ, ये आजा बैठ जा, बताता हूँ। ये मेरे MBBS का कंक्लूजन। बॉस मतलब? अरे अगर तू ये समझ गया होता तो मैं तुझे यहाँ क्यों बुलाता? ये बता, तू किस रेस में दौड़ रहा है, कहाँ भाग कर जाना चाहता है? बॉस समझ नहीं आ रहा मुझे। अबे अब तुम इसमें भी कंफ्यूज हो। मतलब नहीं बॉस, थोड़ा। अरे ठीक है समझ रहा हूँ। देख भाई, ये जो MBBS है ना, ये एक डिग्री नहीं है, ये एक दुनिया है। और इस दुनिया में हमें जीना है, हमें जीतना नहीं है। ये एक ऐसी रेस है जिसमें तू जितना भागेगा तुझे आगे उतना और भागना पड़ेगा। और इस रेस में अगर तू 2 मिनट रुक के कहीं चाय पी लेगा या अपने दोस्तों से 2-4 बातें कर लेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ जाएगा। देख, वो मैथ्स में नहीं होता है कि इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ दो या इन्फिनिटी में कुछ भी घटा दो, इन्फिनिटी ही रहता है। बस वही है। देख, ये बात समझने में मुझे तो 10 साल लग गए। और जब मैंने तुझे वहाँ देखा, खोया और खामोश खड़ा हुआ, तो मुझे समझ में आ गया कि तू भी वहीं फंस चुका है। तो भाई कर दे कुछ, अपनी एबिलिटीज पे शक करना। पर बॉस ये सब बातें तब समझ नहीं आती है ना, जब आपके साथ वाले आपसे आगे निकल जाएं और आप पीछे खड़े उनको देखते रहो, तब नहीं समझ में आती है बॉस। देख, बात तो तू सही कह रहा है, पर ये सब जो तू सोच रहा है ना, ये तेरी जरूरत नहीं है, तेरी महत्वाकांक्षाएं हैं। तुझे ऐसा क्यों लगता है तू आज अभी इस रेस में सबसे आगे हो जाएगा, तुझे फ्यूचर में अपने से आगे कोई नहीं मिलेगा? मैं देख यही तो समझा रहा हूँ कि ये एक इन्फिनिटी है और तू इस इन्फिनिटी के चक्कर में इस 8 में फंस के रह गया है। और हाँ, जो तेरे साथ उस दिन हुआ ना, वो फिर से होगा, क्योंकि तू तो तेरे बेस्ट के पीछे भागेगा और तेरा रिक्वायर्ड वहीं पीछे छूट जाएगा, और इसकी कीमत किसी को अपने जान लेके गंवानी पड़ेगी। तो बॉस फिर क्या करूँगा? करना क्या है, कर दे क्विट। उस ना से जो तू अपने दोस्तों को चाय पीने के लिए बोल देता है, उन अनसेंड मैसेजेस से जो तू अपनी क्रश को करने वाला था, उस गपशप, उस नोक झोंक से तू अगर कर भी लेता तो तू फेल नहीं हो जाता। और अगर 73% का 72% हो भी गया तब भी तू रहेगा चर्सी ही। देख भाई, अगर तू अपने आप में लाइफ नहीं डालेगा ना तो किसी की लाइफ बचा भी नहीं पाएगा। समझ रहा हूँ। अरे कंफ्यूज चोमू, चल निकल यहाँ से, सोने दे मुझे। तो तुम इंटर्न लोग को कुछ आता भी नहीं है। जी बॉस। थैंक यू बॉस। ठीक है, गुड नाइट बॉस। तो यहाँ से निकल के क्या करेगा? क्विट करूँगा बॉस। हाँ राजकुमार, अरे सुनना, कल 1 बजे लंच पे सब लोग मिलते हैं। अरे बहुत दिनों से मिला नहीं हूँ सबसे, तो तू आ जाना बस। और सुनना, वो प्रकृति को भी ले आना। अच्छा ठीक है, मैं उसे बुला लेता हूँ, तुम लोग आ जाना, ठीक है? हाँ, हाय प्रकृति, कल 1 बजे फ्री हो? लंच पे मिलोगी? ओके, सी यू देयर। ओके, बाय।
भास्कर कहाँ रह गया? अरे वो रहा हो। शिवा भाई यार बहुत दिनों से कुछ कहना था। शिवा भाई करेंगे ऑर्डर। यार बहुत दिनों से कुछ कहना था, बोल नहीं पाया, या ये कहो कि बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। यार MBBS देखो हम लोग का ख़त्म हो गया, वेर इंटर्न्स नाउ। पर इस MBBS की जर्नी का सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं तुम ही लोग को मानता हूँ, दिस बेंच राइट हियर। और आज से कई साल बाद जब हम लोग अलग अलग जगह प्रैक्टिस कर रहे होंगे, एंड whenever we'll look back, whenever I'll look back, मुझे यही चेहरे याद आएंगे। एंड आई एम सो सॉरी कि मैं ये सब बातें MBBS की जर्नी भर मैं नहीं कह पाया तुम लोगों से। कॉल मी एन इडियट, कॉल मी अ फूल, हियर आई वाज, बट इट्स नेवर लेट टू मेंड थिंग्स एंड आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग इट टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया। बस इतना ही कहना था मुझे। राजकुमार भाई क्या हो गया? अब तुम्हारी चाशनी भरी बातें होंगी तो कुछ ऑर्डर कर लें। करो, चीज़ पराठा खाओ, यहाँ का बहुत अच्छा है। शिवा भाई चीज़ पराठा लाओ। हेलो बॉस, क्यों पड़े हो इन सब सोच में? क्विट करो। बॉस क्या मतलब? 1 बजे रात को रूम पे आना, कुछ बताऊंगा तुम लोग को। तो इस तरह तारामंडल के ये तारे KGMU की चकाचौंध को और चमकाने में कामयाब हुए और मेरा काम यहीं खत्म हुआ। चलो अब KGMU की आकाशवाणी अपनी वाणी को विराम देती है और लेते हैं आप सभी से अलविदा, क्योंकि हर साल की तरह इस साल मेरे 250 नए तारे जो आने वाले हैं उन्हें भी तो तारामंडल तक पहुंचाना है। तो लेते हैं अलविदा और मिलते हैं अगले साल। मुस्कुराइए, आप KGMU में। जॉडी सैम प्रोडक्शन, शॉर्ट फिल्म मिराज, रोल 1, सीन 1, टेक 1, एक्शन। तुमको ज्यादा जल्दी है क्या? चांद तक पहुंचना है क्या तुमको? पहले आप, जी हाँ, ये है लखनऊ की तहजीब। लेकिन लखनऊ में एक कॉलेज है। सुनो ना, ऐसे करो, राजकुमार, ये करो। बैकअप, बैकअप।